सर, चुनाव का अब काफ़ी कम टाइम बच गया है। अब लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है या क्या समस्याएं मिल रहा है जनता को? देखिए, हम भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। समय कम रह गया है, 2-3 दिन मात्र रह गए हैं। आज 2 तारीख हो गया है और 6 को वोटिंग होना है। क्षेत्र में हम घूम रहे हैं तो क्षेत्र में लोगों का 2 ही बात आ रहा है कि एक लठीदर है तो उसको तो हम लोग देते ही नहीं है वोट है, और बीजेपी के नाम पर हम जिसको वोट देते आए हैं वो लगातार 5 साल गायब रहा है। वोट सिर्फ बीजेपी के नाम पर लीजिएगा और काम नहीं कीजिएगा तो कब तक बीजेपी के नाम पे उनको लोग वोट दें। इसलिए लोग उनसे नाराज़ हैं। वो जहाँ जा रहे हैं उनको भगाया जा रहा है। कल का पता कर लीजिएगा, मेरे भेल्दी गांव में खुद नहीं गए क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है, तो पत्नी को भेजना है, कम से कम कोई बोले नहीं। जहाँ जा रहे हैं वहीं से उनको भगाया जा रहा है करके 5 साल में आज आपको याद आए है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। वो सब लोग हम लोग के साथ है जो बिहार में बदलाव चाहता है, जो बिहार में नया विकल्प चाहता है, जो बिहार में इन दोनों से ऊब गया है। बिहार में 2 ही बात चलती है, एक जंगल राज का डर दिखाता है, दूसरा मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाता है। अब ये जनता समझ चुकी है कि भाई ये डर दिखा दिखा के कितना दिन 32% पे लोग सरकार बनाते हैं, बाकी 68% लोग उबे पड़े हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। और रिस्पॉन्स यही है कि आप लगे रहिए। हम लोग के पास जो मुद्दा है वो काम का मुद्दा है, उन लोग का जुमला है। दूर का छोड़िए, बिहार का आप वर्तमान अमनौर में घूम रहे हैं तो अमनौर का ही बात बता देते हैं। दोनों विधायक और एक पहले से जो सेकंड रह रहे हैं वो एक जगह भी नहीं कर रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा। एक है वो कहते चल रहे हैं कि भाई अब की बार मौका है, जन सुराज लड़ रहा है तो हम जीत जाएंगे। आरजेडी वाले कहते चल रहे हैं। और जो विधायक 10 साल से रहे उनको ये नहीं कह रहे कि मैंने इतना काम किया है तो वोट दीजिए। वो कहते चल रहे हैं कि सुनील राय जीत जाएगा तब वोट दीजिए। अरे भैया, ये कौन मुद्दा है कि सुनील राय जीत जाएगा तब वोट दीजिए, और वो कहते चल रहे हैं कि अब किर जीत जाएंगे वोट दीजिए। आप लोग ये बताइए, 25-30 साल से प्रमुख हैं कि आपने क्षेत्र में किया क्या है। ये 10-15 साल से विधायक हैं, परसा के 20 साल से प्रमुख हैं। ये बताइए कि आपने काम क्या किया है। जनता तो अपने आप वोट देती। हमारे पंचायत में हम मुखिया लड़ते हैं 3 बार से, किसी को नहीं बताते कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक दिन नॉमिनेशन करके सो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने काम किया है तो वोट दीजिए, मिलता है वोट। जब 15 साल रहने के बाद भी आपको ऐसे करना पड़ रहा है, पैसा बहाना पड़ रहा है, 100 को गाड़ी बांधना पड़ रहा है, और सरकार पूर्णतः कानून का मदद ले रही है। आपको एक मकेर का बात बता देते हैं। प्रभारी जी हमको फ़ोन किए थे, बोले कि आपका पोस्टर दीवार पे फाड़ा गया है। मैंने पोस्टर फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना पोस्टर, भावी प्रत्याशी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो हम बोले कि देखिए भेजिए फ़ोटो, आपका सभी का लिखा हो तो नहीं बोल रहे हैं। तो उनके थाना प्रभारी जी तो अच्छे लोग थे, अच्छे बात किए, लेकिन उनके लोग जाके वहाँ कह रहे थे और पोस्टर फाड़ रहे थे ये जीते वाला है। तो मैं थाना प्रभारी मकेर से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि उनके थाना में जो स्टाफ है और जो ये बात कह रहे हैं कि ये जीतने वाला नहीं है, एक जीतेगा, तो एक काम करते उनसे निवेदन होगा कि उनके उन थानेदारों को लग रहा है कि पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उनको सरकारी तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा है। तो एक काम करें, थाना प्रभारी से निवेदन होगा कि वो जो जाके ये बात भत्था में कह रहे हैं तो उनको कहे कि 10-15 दिन सिविल ड्रेस पहन के और हर पार्टी का वोटे मांग ले, कहीं 1000-2000 सब लोग दलाली दे दे और उस दलाली से कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। उनको ये मैसेज दे रहा हूँ, जो ये जाके कह रहा है कि ये जीतेगा, वो थाना के स्टाफ सबसे अच्छा दलाली ही कर ले और जाके सबका नेता के पास घूम जाएगा कि मैं आपका वोट मांग रहा हूँ, कुछ आप दे दीजिए, कुछ आपका वोट मांग रहा हूँ, कुछ आप दे दीजिए। ये अच्छा रहेगा। मकेर के थाना प्रभारी से मैं रिक्वेस्ट होगा, मेरा निवेदन होगा कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं। खुलेआम में वोट मांग ले, झूठ करने से अच्छा ऐसे ऐसे भर्ती हो क्या। कानून कहता है कि हम 1 नंबर का यह चुनाव कराएंगे। क्या चुनाव कराएगा? 100 गाड़ी लेके विधायक चल रहा है, कै गो गाड़ी पास है, कै गो गाड़ी पास है? 5 गो गाड़ी पास होगा, 6 गो गाड़ी पास होगा। और कानून कह रहा है कि हम लोग पूरे तरह से चौकन्ना है कि बिहार में सही पूरे पैसे का खेल हो रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हम लोग न पैसा बांटेंगे न किसी को कुछ कहेंगे। हमने एक ही जो मुद्दा रखा है, जन सुराज का मुद्दा है कि बिहार में रोजी होना चाहिए, बिहार में ही रोजगार होना चाहिए, बिहार के बच्चों का बिहार में शिक्षा होना चाहिए। वोट गिराएं बिहार में और जाके हड्डी गलाएं गुजरात के फैक्ट्री में, ये नहीं चलेगा।
हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि बिहार के जनता को समझा नहीं दे। और बिहार की जनता और बिहार का जनता बिहार का जनता ये बात समझ गई है, इसीलिए दोनों दंड परेशानी में हैं और बेचैनी में इनका दिन कट रहा है। हमारे चेहरे पे देखिए अभी भी मुस्कान है, कभी भी मुस्कान रहेगा, क्योंकि हम लोग बिहार व्यवस्था के लिए हैं, अपना व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। जो रुपया छीट रहा है 100 गाड़ी से घूम रहा है, वो व्यवस्था परिवर्तन के फेर में नहीं है, वो अपने परिवर्तन के फेर में है। रैली होता है, एक आध दिन होता है, एक दिन हम भी निकालेंगे। 4 तारीख को हम भी सब लोग से आग्रह करने के लिए कुछ लोग घूमेंगे बाइक गाड़ी लेके, लेकिन एक दिन होता है 10-10 आदमी 50-50 गाड़ी लेके डेली घूम रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार मिली भगत कर रखी है और पूरे प्रशासन मिलके इलेक्शन को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि अगर ये भ्रष्टाचार जो बिहार में बढ़ा हुआ है, उनको पता है कि जन सुराज आएगा तो कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार जी रहेंगे तो थाना में FIR में पैसा, किसी का नाम काटने में पैसा, राशन कार्ड बनाने में 4,000, इंदिरा आवास में 20,000 घूस, ये सब कैसे मिलेगा? तो प्रशासन ये चाह रही है कि कम से कम इसकी सरकार हो कि अगर तनख्वाह 1 लाख हो तो 2-4 लाख ऊपर से भी आए, इसीलिए उनका मदद कर रही है। उन प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि आपका भी बच्चा इसी बिहार में पढ़ता है, उसका भी शिक्षा चौपट हो जाएगा। तो आज आप किसी तरह पैसा दे के दरोगा बन गए हैं, कल नहीं बन पाइएगा। अगर दूसरा ज़्यादा पैसा वाला आएगा तो वो भी सीट क्लियर, जैसे बिहार परीक्षा में देखे BPSC में कैसे बच्चों को पीटा गया और सीट बेचा गया। तो याद रखें, जो प्रशासन गलत कर रहा है उनके साथ भी यही सरकार कर गलत करेगी। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि गलत का साथ मत दीजिए, चाहे हम हो या कोई हो। अगर मेरा छवि खराब है, मैंने अगर जीवन में लूटपाट किया है, किसी को मारा है, किसी को सताया है, बैंक लूटा है, गलत काम किया है, तो मैं इसी कैमरे से निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों से कि हमको भी वोट मत दीजिएगा। बिहार में अच्छे लोग जीतने चाहिए, गलत लोग नहीं जीतने चाहिए। चाहे कोई दल हो चाहे निर्दल हो, अच्छा लोग जब जीतेगा तभी बिहार का कल्याण हो सकेगा। किसी दल से गलत लोग जीतेगा तो बिहार का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप लोग एक सवाल रहेगा। राहुल सिंह ने बताया कि एक जो प्रत्याशी है बोल रहा है कि सुनील राय कहीं ना जीत जाए और एक बोल रहा है कि कहीं मंटू सिंह ना जीत जाए, तो राहुल सिंह क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? हम जनता के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई, जन सुराज 5 मुहिम पे काम कर रहा है जो बिहार के भलाई के लिए है। पहला मुहिम है बिहार में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा मुहिम है बिहार के बच्चे 12-15 हज़ार के लिए मद्रास में जाकर, चेन्नई में, दिल्ली में गाली न सुने, उसका व्यवस्था यही होना चाहिए। बुजुर्गों को कम से कम 2,000 पेंशन होना चाहिए। किसानों को जो मनरेगा का पैसा बंदरबाट होता है वो किसानों के खाता में जाना चाहिए कि नगदी खेती कर सके। और 5वां हम लोग का मुद्दा है, 4 आपको बता दिए, महिलाओं को सस्ता 4% के ब्याज पर ऋण मिलना चाहिए 5 लाख, कि वो यहाँ रोजगार कर सके। हम लोग बाकी कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको लगे कि ये मुद्दा अच्छा है, अगर आपको लगे कि ये सोच सही है, तो आप जीवन में एक बार जन सुराज को मदद कीजिए। आपके वोट की इतनी कीमत है कि जो आपने कहा नेताओं ने वो किया है। आपने मंदिर मांगा, नेता मंदिर बनाया। आप चावल के लिए वोट दिए, नेता फ्री में चावल दिया। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर बच्चों के भविष्य के लिए और शिक्षा रोजी रोजगार के लिए वोट दीजिए। इसी बिहार में शिक्षा और रोजगार मिलेगा, ये संकल्प है जन सुराज का। अगर बिहार में 15 साल से 400 पेंशन मिल रहा था, प्रशांत किशोर ने 2000 का मुद्दा नहीं उठाया होता, तो आज उसी 400 के पेंशन पर दल आपसे वोट लेता। अगर बिहार में प्रशांत किशोर पलायन का शब्द नहीं उठाया होता, तो आज पलायन पर बात नहीं होता, यहाँ रोजी रोजगार का बात नहीं होता। तो विपक्ष का काम हम लोगों ने किया है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। सत्ता की बेचैनी नहीं है, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन की बेचैनी है कि बिहार में जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, हमारे बच्चे ऐसे ही बेरोजगार और अनाथ की तरह दूसरे राज्यों में जाके काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि बिहारी हैं और बिहार में रोजगार पैदा करें और बिहार के बच्चे को बिहार में रखें, जो अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे वो सब एक साथ रह सके। यही कह रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो हमारे साथ है, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको फिर समझाएंगे। जब तक हम लोग समझा नहीं देंगे, मानेंगे नहीं।
इसी बिहार में सब करवा के छोड़ेंगे, जो बाहर जाके ये लोग को मजदूरी करने पे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राहुल भैया मत घबराइए।